पवार ने इसकी पूरी जानकारी दी। पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शरद पवार ने ये जानकारी दी है। विपक्ष की अगली बैठक 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में कराई जाएगी। पुढची बैठक ही करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे आणि ती 13 आणि 14 जुलैला बंगलोर या ठिकाणी ती बैठक होणार आहे। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर है। आनंद, ये सबसे पहले बताइए कि शिमला से बैंगलोर आखिर ये बैठक शिफ्ट क्यों की गई? को पटना में जब महागठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई थी और बैठक खत्म होने के बाद जब प्रेस वार्ता किया गया था तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने ऐलान किया कि 12 जुलाई को शिमला में अगली बैठक होगी और आगे की रणनीति क्या होगी वहां पे तय किया जाएगा और इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद ही और उस समय ये भी चर्चा थी कि इस पूरे 23 तारीख को जो पटना में बैठक हुई थी ममता बनर्जी के आह्वान पे नीतीश कुमार ने इस बैठक को कोऑर्डिनेट किया और पूरी बैठक के सूत्रधार नीतीश कुमार माने जा रहे थे और उसके बाद चर्चा भी थी कि नीतीश कुमार शायद कोऑर्डिनेटर की भूमिका में भी आएंगे। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि कुछ दिन के बाद ही शरद पवार जो महाराष्ट्र के और देश के बड़े नेता माने जाते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से ऐलान किया कि 13 और 14 तारीख को बैठक होगी कर्नाटका में ये और बैठक माफ कीजिएगा जो बैठक जो होने वाली थी पहले शिमला में अब वो बेंगलुरु में होगी। ये थोड़ी हैरानी होती है क्योंकि हैरानी इस बात को लेकर होती है कि जिसकी चर्चा नीतीश कुमार को करनी चाहिए थी, जिसकी घोषणा नीतीश कुमार को करनी चाहिए थी या फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब इसकी घोषणा की थी तो उस स्तर जानी चाहिए थी। लेकिन शरद पवार का ये घोषणा करना थोड़ा हैरान करता है और खासकर तब जब ये माना जा रहा था कि 23 तारीख को पटना में जो बड़ी बैठक है। आनंद, ये तो हमने समझ लिया कि शिमला की जगह बैंगलोर में बैठक होगी, इस बात की जानकारी तो मिल गई, लेकिन आखिर ये वजह क्या है? मतलब कोई तो वजह रहेगी। पहले जगह शिमला तय की गई, पटना से इस बारे में पूरी जानकारी भी दी गई। 23 जून को जब महाजुटान हुआ और अब इसे सीधे बदलकर बैंगलोर शिफ्ट कर दिया गया। सुबह मैंने बताया आपको कि मैंने भी लगातार इस बारे में जेडीयू के नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की है लेकिन कहीं से कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। कुछ नेताओं से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी हैरानी जताई है और हैरानी इस बात पर है कि अभी ये माना जा रहा था कि इस पूरे बैठक के सूत्रधार नीतीश कुमार है, यानी कि कोऑर्डिनेटर की भूमिका में नीतीश कुमार है। लेकिन शरद पवार का घोषणा करना कहीं न कहीं हैरानी करता है, खासकर तब जब शिमला में जहां बैठक होने वाली थी अचानक से उस जगह को बदल के बेंगलुरु कर दिया गया। हो सकता है एक रीजन ये भी हो कि यूपी जो महागठबंधन बना है उन्हें लगता है कि कर्नाटका में कांग्रेस के जीत के बाद एक अलग माहौल बना है तो कर्नाटका में बेंगलुरु में करने से शायद एक अलग मैसेज। वाकई आनंद, ये तो सोचने वाली बात है कि जब ये जो सूचना है, ये जो जानकारी है वो नीतीश कुमार की तरफ से आनी चाहिए थी, लेकिन ये पूरी जानकारी महाराष्ट्र से आ रही है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार आखिर क्यों दे रहे हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। देखिए सुबी, बिल्कुल आपने सही कहा। सवाल इसलिए उठ रहा है ना, सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने के लिए जब बिहार से बाहर निकल रहे थे तो जब बंगाल पहुंचे थे तो ममता बनर्जी इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने उनसे आह्वान किया था कि नीतीश जी आप लीड कीजिए और पटना में एक बैठक बुलाइए और नीतीश कुमार ने तमाम नेताओं को बुलाया और 23 तारीख को पटना में एक बड़ी बैठक हुई थी और उस समय नीतीश कुमार की भूमिका एक तरीके से जिसकी घोषणा भले ही ना हुई हो लेकिन एक सूत्रधार के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में उनकी भूमिका देखी जा रही थी। इसलिए मैंने आपको बताया कि जेडीयू के नेताओं से बातचीत करे तो उन्होंने तमाम इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है, फिर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि अगर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने ऐलान किया था कि 12 तारीख को शिमला में होगा और उसके बाद अचानक से शरद पवार घोषणा करते हैं कि अगला जो बैठक होगा वो 13 और 14 को बेंगलुरु में होगा तो ये हैरानी करता है और खासकर नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होती है, क्योंकि अगर शरद पवार ने इसकी घोषणा की है और मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि अब कांग्रेस शासित राज्य में अगली बैठक होगी तो कांग्रेस की भूमिका वहां प्रमुख हो जाएगी और अब शरद पवार ने जब बैठक का ऐलान किया तो शरद पवार की भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और दिलचस्प इस मायने में भी क्योंकि अभी तक माना जा रहा था कि बीजेपी के खिलाफ जो बड़ी मोर्चा बनने की कवायद की जा रही है उसमें नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी होने वाली है और जिसमें